इससे भी बड़ा झंडा आएगा। बाबा के प्रधानमंत्री ले लो, पंजाब ले लो, इधर राजस्थान ले लो, बाबा ही बाबा हो रहा, बुलडोजर बाबा। प्रशासन की तो कोई तोड़ ही नहीं है। यूपी प्रशासन चलता है कि 2029 में बाबा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए तो बनेंगे। हर सेना के, जल, थल और वायु सेना, उन सभी के प्रोत्साहन के लिए, उन सभी के उत्साहवर्धन के लिए हम ये तिरंगा अपनी सेना सरकार का कुछ थोड़ा सा, सरकार को तो चलो मैं कह सकता, लेकिन प्रशासन का थोड़ा, पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमने देखा पुरकाश जी, बहुत बड़ा उनका धन्यवाद बोलना चाहूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, लोक शासन टाइम के डिजिटल पैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला चौधरी और इस वक्त मैं जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के हाईवे पर मैं मौजूद हूं। यह जो हाईवे है यह नेशनल 58 हाईवे है। अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो कांवड़ है, ये तिरंगा जो कांवड़ है, इसकी जो लंबाई है 511 फुट की इसकी लंबाई है इस कांवड़ की। और यह कांवड़ जो है हरिद्वार से चली है 13 तारीख में। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी भोले यहाँ पर खड़े हैं ये सब इस कांवड़ को जो है बीच बीच में जो है जिस तरीके से इसको चलाई जा रही है, आप देखिए किस तरीके से इस कांवड़ को जो है बनाया गया है पैनल के माध्यम से। किस तरीके से ये जो तिरंगा है इसकी जो टोटल लंबाई जो 511 फुट की जो लंबाई है वो इस तिरंगा की है। इससे पहले काफी जो है जो कांवड़े हैं वो इस मुजफ्फरनगर से होती हुई निकली हैं। मेरे साथ में जो ये कांवड़ भोले जो हैं जो इस पूरे तिरंगा कांवड़ को जो है लेकर चल रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। 511 फुट की जो कांवड़ है ये आपकी कब हरिद्वार से चले थे और कितने इसमें भोले शामिल हैं, कितना समय लगा आपको इस पूरी तिरंगा कांवड़ को बनाने में? जी हम घर से तो निकले थे 12 तारीख में और फिर 13 तारीख की शाम को हम हरिद्वार से चल दिए। और इसमें समय की बात आती है, समय 15 दिन पहले हमने इसमें तैयारी करनी शुरू कर दी थी। 43 भोले हम हैं, हमारी टीम के जो सदस्य है 43 है। 43 सदस्य इस पूरी टीम में है। तो आप जल वगैरह भी लेकर चले हैं ये खाली ये? नहीं जी, जल भी है, झंडे पे हमारा जल भी है, आप देख सकते हैं सामने भी रखा हुआ है भारत माता के सामने। और सब भोलों का अलग अलग जल है, सबने अपना अलग रख रखा है जल। अच्छा, इस तिरंगा जो कांवड़ आपने बनाई है, इस पूरी तिरंगा कांवड़ का उद्देश्य क्या है आप सभी भोलों का? जो हमारी भारतीय सेना है, हर सेना के, जल, थल और वायु सेना, उन सभी के प्रोत्साहन के लिए, उन सभी के उत्साहवर्धन के लिए हम ये तिरंगा अपनी सेनाओं के लिए लाते हैं। अच्छा, पहली बार ये आपकी तिरंगा यात्रा है, इससे पहले भी आप ला चुके हैं? नहीं, इससे पहले हम 2017 में लाए थे। उस टाइम पे उरी का कांड हुआ था वो, उसमें जो हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया था, उस उपलक्ष्य में कि भाई इनके लिए कुछ किया जाए, कुछ अलग किया जाए, उस उपलक्ष्य में हम तिरंगा लाए थे 2017 में। इस पूरी यात्रा में आपके 43 भोले जो हैं शामिल हैं, तो काफी समय जो है कितनी दूरी अब तक यहाँ आप खड़े हैं छपार थाना क्षेत्र ये लगता है, अब तक कितनी दूरी आपने तय कर लिया और आगे का कितना सफर अभी रह चुका है? जी ये तो मैं कह नहीं सकता कि कितनी दूरी हमने तय करी, लेकिन टोटल दूरी जो है 70-80 के आसपास होगी लगभग आधे में आ चुके हैं। और टोटल दूरी है जो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी हमारी। कहाँ तक जाएंगे आप? पूरा महादेव जाने का प्रोग्राम है। पूरा महादेव? अगर महादेव की कृपा हुई तो। आप जैसे अभी आप हरिद्वार से चलकर आ रहे हैं, हाईवे जा रहे हैं, अभी बीच आगे जो जाएंगे तो मुजफ्फरनगर शहर पड़ेगा, तो शहर के अंदर से होते हुए जाएंगे या फिर बाहर से? शहर के अंदर से निकलेंगे। शहर के हाँ जी, शिव मूर्ति से होगी, शिव चौक से। मुजफ्फरनगर का जो शिव मूर्ति है वो मुजफ्फरनगर का हृदय दिल भी माना जाता है। मुजफ्फरनगर के हृदय दिल से ही भगवान शिव के चरणों से निकल कर जाएंगे। मनोकामना क्या है? मनोकामना कुछ नहीं है, सिर्फ जो है हमारे सैनिक जो है ना बस ये सकुशल रहे। ये जो रोज की कभी 2 कभी 1 कभी 3 ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दुख होता है जब कोई होता है कि भाई आज वहाँ पे ऐसा होगा, आज वहाँ पे कोई गाड़ी में किसी आतंकवादी ने ब्लास्ट किया, तो बहुत दुख होता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जब पहलगाम हमला हुआ था उसको लेकर भी इस तिरंगा का उद्देश्य है? ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर है हमारे पास, जो हमारी अमिका जी है और जी वो एक और सोफिया है, सोफिया कुरैशी, उनका भी पोस्टर लगा है उसमें। उसका भी कुछ मतलब संदेश जाएगा, तो वो बैनर हम लगा नहीं पाए थे। उत्तराखंड सरकार का कुछ थोड़ा सा, सरकार को तो चलो मैं कह सकता, लेकिन प्रशासन का थोड़ा सा रवैया हमारे लिए ठीक नहीं रहा। जहाँ भी हम तैयारी करते थे वहीं से हमें धकेलते थे कि भाई आगे निकलो। लेकिन यूपी पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमने देखा पुरकाश जी,
बहुत बहुत बड़ा उनका धन्यवाद बोलना चाहूंगा मैं, बहुत हृदय दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से उन्होंने हमारे झंडों को भारी भीड़ से ऐसा नहीं करवाया कि भाई हमारे साथ साथ रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जब आपने बात प्रशासन की करी ही दी है तो एक सवाल हम भी प्रशासन के माध्यम से कर लेते हैं। उत्तराखंड प्रशासन और यूपी के प्रशासन में क्या अंतर दिखाई दिया आपको? जी, यूपी प्रशासन की तो कोई तोड़ ही नहीं है। यूपी प्रशासन तो नंबर 1 है। वजह क्या है? वजह जो बाबा बैठे हैं ऊपर। सरकार तो उत्तराखंड में भी भाजपा की, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन में अधिकारी हैं, मैं खासकर पुलिस की बताऊंगा, पुलिस ने जो हमारा साथ दिया है बुरकाजी में, वो साथ हमें उत्तराखंड में नहीं मिला। डराते थे, धमकाते थे, निकलो यहाँ से, मतलब इस तरीके से कुछ। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके की रही वहाँ की? खाने पीने की व्यवस्था अपना ला रखा, हमने सामान लगा रखा, अपने बच्चे बनाते थे। उत्तराखंड प्रशासन की ओर से नहीं मिली क्या? वहाँ तो नल भी नहीं है कि भाई हम फ्री में वहाँ से पानी ले लें। वहाँ नल भी नहीं है, नल भी पता नहीं खोलवा दिया क्या हमें। ये तो मैं जरूर कहूंगा, चाहे किसी को कैसा ही लगे, पानी कई हजार रुपए का करोड़ का पानी पिएगा वहाँ से। जब हमें जैसा आप बोले हैं, हमारे से बातचीत कर रहे हैं, काफी ऐसे कितने बोले हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी जो है उत्तराखंड सरकार पे सवाल खड़ा किया, खाने पीने की व्यवस्था को लेकर भी। तो इस मुजफ्फरनगर के अंदर जब आपने प्रवेश किया, यहाँ लगातार जो है आपने देखा होगा बीच बीच में जो है कांवड़ियों के जो है कांवड़ी के टहलने के लिए भंडारे लगे हैं, पंडाल लगे हुए हैं। तो वहाँ की किस तरह की व्यवस्था जो है आप लोगों को दिखाई दी? जी, वहाँ तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं था, कुछ भी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, भंडारा तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नहीं मिला। 1,000 रुपए का, 800 रुपए का पानी जो है वहाँ पर। खाने की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। और फिर हम खाने की व्यवस्था किस पे डिपेंड रहे, हम तो अपना खुद लेकर गए। कहा ये भी गया कि जी जो खाने की थाली है वो लेकर 150 से लेकर 300 रुपए तक की भी थाली मिली है। देखो, ऐसे हमने खाई नहीं गई तो हम किसी को ऐसे कैसे बता सकते हैं? हम तो अपना लेके जा रहे तो फिर हम कैसे बताएंगे? तो आपकी जो ये 43 भोले की जो टीम है, आप अपने आप खाना बना रहे हैं, अपने आप खा रहे हैं? हम लेके गए थे, अपना चावलों का कट्टा था, आलू का कट्टा था, और भिगोना, ये मतलब जो खाने का सामान है सब हम लेके गए। जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर आप आए हैं, जगह जगह पंडाल है, यहाँ तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ने की है। वो तो हमने भेज दिया घर, वो तो हमने घर भेज दिया, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का प्रशासन बहुत गुड, वेरी गुड। प्रशासन के साथ साथ जो है यहाँ के सामाजिक लोग भी जो है वो भोले कांवड़ी जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत ज्यादा सहयोग रहता है भोलों की सेवा करने में। हर गांव में से सामाजिक लोग बहुत है। हर गांव के हिसाब से वहाँ पे भंडारे लगे होते हैं, हाथ जोड़ के खिलाते हैं। हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ यूपी में हाथ जोड़ के खिलाते हैं, और वहाँ पे यूपी की तो अलग ही व्यवस्था है। जब से हम मुजफ्फरनगर में एंट्री की है ना, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो बाबा ने वाकई में भोले के लिए वाहवाही कर रखी है। जी, वाह कर रखी है। योगी जी ने तो वाह कर रखी है यहाँ पे यूपी में, पूरा रंग जमा रखा है। अगली बार अगर प्रधानमंत्री बने तो झंडा इससे भी बड़ा होगा। बोले 2027 के चुनाव आ रहे हैं, बाबा जी भी चुनाव में उतरेंगे, इससे भी बड़ा झंडा आएगा बाबा के प्रधानमंत्री बनते। अच्छा, आगे का उद्देश्य क्या रहेगा? अगर मान लीजिए 2029 में के चुनाव में अगर बाबा जी को प्रधानमंत्री के लिए नामांकन अगर किया जाए तो उद्देश्य क्या रहेगा? जिससे बाबा जी का सहयोग करेंगे, खूब तरीके से खूब प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखते रहे तभी से। अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं ना फिलहाल, मुख्यमंत्री, लेकिन सपने में तो प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। वो पूरा 100% बनेगा बाबा योगी आदित्यनाथ 2029 में। उम्मीद पूरी लेकर चले, पूरी 1000% उम्मीद है जी। 100% को छोड़ दो। कि अगली बार जब कांवड़ लेकर आप आएंगे तो मनोकामना यही भी रह सकती है आपकी? हाँ, रहेगी। अरे महादेव, मेरी बात सुनो, देखो महादेव हम जल ला रहे, एक तो गंगा जल ला रहे, एक हमारे मन में भी श्रद्धा है कुछ ना कुछ। तो हमारे मन में तो ये श्रद्धा है कि 2029 में बाबा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए तो बनेंगे। क्योंकि यूपी, हरियाणा, आप यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, इधर राजस्थान ले लो, बाबा ही बाबा हो रहा, बुलडोजर बाबा, और कोई नहीं। अगर मोदी से अगला चेहरा है तो बाबा योगी आदित्यनाथ है, और दूसरा नहीं। तो इस पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर जो है चलने हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे के ये जो पूरी कांवड़ है, जहां तक आपको नजर जाएगी 5 से 11 फुट की ये तिरंगा जो कांवड़ है, ये आपको दिखाई देगी।
तो ये भोले हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है प्रशासनिक व्यवस्था रखी गई है, शायद ही उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा वहां की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो कांवड़ी है, चाहे हरिद्वार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश के कांवड़ी हो, तो वह उत्तराखंड की प्रशासन की व्यवस्था को लेकर जो है सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आने के बाद में जिस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था जो अच्छी मिली है, उसकी वाहवाही जो है इन कांवड़ियों द्वारा देखने को मिली है। मेरे सहयोगी मुजफ्फरनगर से अब्दुल हक चौधरी।